हमने जो डिजाइन बनाना है बेसिकली, मैं आपको वो पेंट के ऊपर जो है ना वो आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। और मुझे पहले नंबर पे ये आपने जो है वो एग्री करना है कि हाँ जी यही था वो। तो जी सर। यहाँ पे हम, आई थिंक ये हमारी बॉडी होगी। जी सर। बॉडी के बाद हमारे पास ये जो होगा वो हेडर होगा, ऊपर वाला। जी सर। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक इस तरह से बॉक्स होगा। मेन मेन्यू। हाँ, जिसमें मेन मेन्यू होंगे। और जी सर। उसके बाद जो है हमारे पास इस तरह से ये होगा। जी सर। और फिर इसी तरह से यहाँ पे आने के बाद जो है आपने इस तरह से करके कुछ दो बॉक्स बनाने होंगे। जी सर। ऐसे ही बनाना था ना। जी ऐसे ही बनाना था सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं और इसकी डेट होगी 7/9/2024। जी। और 2024 के अंदर आके मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे आके इसी फोल्डर को मैं VS कोड के अंदर ओपन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे CMD लिखा, जी सर। टर्मिनल मैंने इसका ओपन किया। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैंने कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस किया और इसका VS कोड का जो है वो इसी फोल्डर के अंदर ओपन कर लिया। अब ये टर्मिनल मेरा किसी काम का नहीं है, इसको मैं यहाँ से खत्म कर दूँ। खत्म कर दूंगा। शाबाश। अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद मैं दो फाइल बनाऊंगा। एक का नाम होगा HTML, जी सर। ठीक है, और एक का जो नेम होगा वो होगा CSS। ठीक है सर। HTML में आने के बाद मैंने यहाँ पे आना है, डायरेक्ट लिखना है मैंने HTML का बॉयलर ऑपरेटर है। जी सर। और इसके अंदर जो है मैंने वो यहाँ पे आके इसका मैंने लिंक ऐड कर देना है, किसका, CSS का। यस सर। अब मैं CSS की फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे जाके बॉयलर ऑपरेट मैंने इसका स्टैटिक लगा के पैडिंग जो है मैंने 0 कर दी है, मार्जिन जी जो है सर। मैंने इसकी 0 कर दी है। और इसका जो बॉक्स साइजिंग है ना वो मैंने जी इसका सर। बॉर्डर बॉक्स कर दिया है। गुड। उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ कि बॉडी का जो कलर है ना, यानी इसकी जो विड्थ है वो 100% हो जाए और हाइट जो है वो 100 VH हो जाए और बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका ग्रीन हो जाए। अगर मैं यहाँ पे इस फाइल को करता हूँ ओपन और मुझे मिलता है ये ग्रीन, तो इसका मतलब मेरी फाइल काम कर रही है। कर रही है। शाबाश। तो हमने बनाना है ये। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा HTML, उसके बाद मैं लिखूंगा CSS। तो HTML में आने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि मैं यहाँ पे लूँगा एक मेन क्लास। उसके जी अंदर मेरी एक क्लास होगी जिसका नेम होगा हेडर, ऊपर वाली क्लास होगी। जी और सर। उसी के अंदर मैं लिख दूंगा H1 सर। हेडर। उसके बाद मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर अब सबसे पहले नंबर पे मैंने ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर एक तो ये है और एक जी हिस्से में सर। ये है। तो जी इसका सर। मतलब इस हिस्से को सारे को पहले मैंने एक बनाना है। तो इसका मतलब मैं लूंगा डॉट मेन बॉक्स। डॉट मेन बॉक्स ले लिया। डॉट जी मेन सर। बॉक्स लेने के बाद यानी मैंने ये वाला एक बॉक्स ले लिया है ना सारा। जी सर सारा बॉक्स ले लिया। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लेना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं लूंगा लेफ्ट और लेफ्ट के साथ मैं राइट भी ले लूंगा। राइट मतलब ये वाला, ठीक हो गया सर। ठीक है। ठीक है सर। अब लेफ्ट के अंदर मैंने क्या लेना है, लेफ्ट के अंदर मैंने H1 के अंदर आके मैंने लेना है मेन मेन्यू। मेन्यू। और राइट के अंदर अगर मैं राइट के अंदर आ जाता हूँ तो राइट के अंदर मुझे देखने के लिए क्या मिलता है कि राइट के अंदर एक टॉप एरो है और एक जी सर। बॉटम एरो है। यानी एक टॉप साइड है, एक बॉटम साइड है। तो सबसे पहले मैं टॉप साइड लूंगा। और अगर मैंने टॉप साइड लेना है तो इसका मतलब एक ये है और एक ये है। जी सर। तो इसका मतलब है
इन दोनों को लेने के लिए मुझे एक फाइल लेनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे एक आ फाइल रही है लेनी सर। मुझे एक फाइल लेनी पड़ेगी। अब इसमें करना क्या होगा कि मैं यहाँ पे आके सबसे पहले लूंगा कि टॉप, और टॉप के साथ मैं नीचे आ जाता हूँ, इसको बोल देता हूँ बॉटम। अब जो टॉप है, टॉप के अंदर मैंने बोला कि आप मेन टॉप बॉक्स, क्योंकि मैंने ऊपर की ले ली है ना, ये वाली साइड सारी ले ली है, जी सर। और एक ये ले ली है। लेकिन अब जो से ये वाली ली है ना, इसके अंदर मैंने मजीद दो लेनी है। ऐसी बात है। ऐसी बात अब मैं टॉप के अंदर आता हूँ, टॉप के अंदर आने के बाद इसको मैं बोलता हूँ यार एक लेफ्ट का बॉक्स है और एक है। राइट का बॉक्स। राइट का बॉक्स है। शाबाश। अब यहाँ पे आके H1 में बोल दूंगा कि मैं लेफ्ट, और इसी तरह यहाँ पे आके मैं इसको H1 में बोल दूंगा राइट। राइट। शाबाश। और यहाँ पे आके H1 दूंगा और इसको बोल दूंगा मैं फुटर। फुटर। ये लो जनाब, ये हमारी फाइल होगी कंप्लीट। हेडर, मेन मेन्यू, लेफ्ट, राइट, फुटर। ठीक हो गया। जी सर। अब हम इस पे ओके। काम करना स्टार्ट करते हैं, CSS लागू करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेन, तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉट मेन, और इसके अंदर यहाँ से ये कर दूंगा, यहाँ से ये कर दूंगा, क्योंकि मैंने बॉडी को ख़त्म कर दिया और डॉट मेन के अंदर ही मैं इसका कलर वगैरह ले आया हूँ। इसका मतलब कलर ठीक कंटिन्यू रहना चाहिए, लग गया है। है। जी सर। अब इसको मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास एक डॉट मेन है, उसके अंदर मेरा हेडर नाम की एक क्लास है, उसकी जो हेडर नाम। विड्थ है वो 100% होनी चाहिए, हाइट जो है वो 20 VH होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो कलर होगा वो उसका रेड होना चाहिए। लग गया। लग गया सर। लेकिन सवाल हमारा ये है कि हमारा जो टेक्स्ट है ना, वो टेक्स्ट हमारा यहाँ भी होना चाहिए। ऐसे था ना? जी सर। जी सर। तो यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा हम बोलेंगे इसको टेक्स्ट डिस्प्ले लाइन सर। टेक्स्ट लाइन डिस्प्ले सेंटर। फ्लैक्स। सॉरी सर, डिस्प्ले फ्लैक्स। टेक्स्ट लाइन सेंटर क्यों बोला है आपने? ओ बाय मिस्टेक। वैसे टेक्स्ट लाइन सेंटर भी आ जाए तो मैं अगर करेंगे तो सेंटर में नहीं आ जाता। टेक्स्ट लाइन सेंटर में जस्ट वो टेक्स्ट लाइन सेंटर में आएगा, हमने यहाँ पे लेके आना जहाँ मेरा माउस है। जी सर। तो यहाँ पे लाने के लिए मुझे डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, और इसको साथ में ये बोलना पड़ेगा कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसके साथ अलाइन आइटम सेंटर। आ गया सेंटर में? जी सर। ठीक है। ठीक है सर। हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेंटर में आ गया ये। जी सर आ गया सर। अच्छा। अब उसके बाद करना हमने क्या है, करना हमने ये है कि अब इसको हमने एडजस्ट करना है। तो सबसे जी पहले सर। हम दो बॉक्स बना लेते हैं। दो बॉक्स से मुराद यानी कि मेन बॉक्स इसका ये है। जी सर। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ बोलेंगे भाई डॉट मेन के अंदर ना मेरी एक बॉक्स है, क्लास है जिसका नेम है डॉट मेन बॉक्स, इसको मैं बोलूँगा विड्थ 100%, और अब इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? सर इसकी हाइट। सोच के समझ के बताना, क्योंकि मैं आपको बड़ा डीपली लेके चल रहा हूँ। अगर आपने गलत बताया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बहुत हर्ट होगा। सोच समझ के बताना आप।